हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम फिर से यहाँ पे न्यू टॉपिक और कह सकते हैं न्यू डिसीज के साथ हैं, जिसके हम पूरी फार्माकोथेरेपेटिक स्टडी करेंगे। ओके, सो ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिसीज है। इन्फेक्टिव डिसीज इन द सेंस ये क्या होता है, कम्युनिकेबल होता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है बाय द मीन्स ऑफ टचिंग और अदर अटेंसिल्स। टचिंग, बाय टचिंग ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, इस वजह से इसे इन्फेक्टिव डिसीज बोला जाता है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ट्यूबर कहीं ना कहीं वर्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे लंग्स की तरफ। ओके, सो लंग्स क्या है, लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन को ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। ओके, इसे किंग ऑफ डिसीज बोला जाता है। वाई? बिकॉज मोस्ट कॉमन और प्रिवलेंट है ये हमारे आसपास के एरिया में। अगर आप देखोगे तो टीबी की भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत मल्टीपल केसेस पाए जा रहे हैं हमारे आसपास। सो इसी वजह से इसे किंग ऑफ डिसीज़ बोला जाता है और इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये नॉर्मल हमारे कुछ जैसे कि नॉर्मल हमें कोल्ड वगैरह होता है उस तरह के सिम्टम्स आते हैं इसमें, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते टाइम से पहले। ओके, तो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे टीबी हम क्योर भी कर सकते हैं प्रॉपर। इसका अगर हम कोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को इन चीज़ों से प्रिवेंट भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट कोच इन 1882। सो रॉबर्ट कोच ने इसे 1882 में फर्स्ट टाइम इसके बारे में बताया था। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये एक तरीके का कंटाजियस, जस्ट मैंने अभी बताया, कंटामिनेशन के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है पेशेंट टू पेशेंट। ओके, तो इसी वजह से इसे कंटाजियस बोला जाता है। ये हमारे लंग्स को अटैक करता है। ओके, स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन। जरूरी नहीं है कि हमारे लंग्स में ही इन्फेक्शन कॉज करे, कई बार ये हमारे अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड। ओके, वर्ल्ड सेकेंड कॉमन कॉज ऑफ द डेथ, यानी अगर हम देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका क्या है कि अगर फर्स्ट हमने देखा है कि एड्स से होने वाली जो डेथ है, सेकेंड नंबर पे हमारी जो डिसीज़ होती है वो होती है ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से मैक्सिमम डेथ हो रही है हमारे वर्ल्ड में। ओके, इसीलिए इसे बोला जाता है, हमने अभी जस्ट देखा किंग ऑफ डिसीज़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सेकेंड नंबर पे ये डिसीज़ आती है, जिसकी वजह से डेथ केसेस ज़्यादा है हमारे पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ओके, कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया है, मतलब ये एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो इट्स क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल। लेकिन हाँ, हम इसे क्योर भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। पॉजिटिव एजेंट अगर देखें, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट है, इसमें भी मल्टीपल टाइप्स हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि रॉड शेप, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यानी स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। ओके, माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम से भी एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ऐसे ही हमारा माइकोबैक्टीरियम अफ्रीका नोजम करके है, ये हमारी कुछ 2-3 बैक्टीरिया हैं जो मोस्ट कॉमनली टीबी कॉज करते हैं पेशेंट में। ओके, अगर हम देखें इसके स्टेजेस ऑफ क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये स्टेजेस वाइज डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हमारी बॉडी में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल जाता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलप होता है। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं, जैसा कि फर्स्ट फेज होता है एक्सपोजर फेज। इस फेज में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सपोजर सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक्सपोज होते हैं, पहले हम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उस टाइम पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव स्किन टेस्ट मिलेगा, यानी कि कोई स्किन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। नॉर्मली वो हमारी बॉडी में क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ओके, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होगा क्योंकि अभी वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से हमारे लंग्स में फैला नहीं है। नो साइन और सिम्टम्स, यहाँ पे हमें कोई भी साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आता है हमारा लेटेंट टीबी, यानी लेटेंट टीबी, यानी कि ये सेकेंड स्टेज होता है जिसमें बैक्टीरिया जो होता है धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहा होता है। तो इस टाइम पे इनएक्टिव स्टेज में रहता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, और वो क्या कर रहा होता है, अपनी एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर रहा होता है बॉडी के अंदर। ओके, सो टीबी बैक्टीरिया इन बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। टीबी रिमेन्स इनएक्टिव थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी लाइफ क्या है, कई बार
इनएक्टिव फॉर्म में रहता है अगर हमने ट्रीटमेंट लिया लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। ऐसा होता है कुछ लोगों को टीबी एक बार तो ठीक हो जाते हैं, पता लगता है कुछ टाइम बाद उन्हें दोबारा टीबी हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि बैक्टीरिया किस में चला जाता है, लेटेंट टीबी फेज में, यानी यहाँ पे वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और कोई भी हमें सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। लेकिन हाँ, पॉजिटिव स्किन टेस्ट जरूर आएगा। पॉजिटिव स्किन टेस्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन देखा होगा आप लोगों ने मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्या किया जाता है स्किन में हमारे जो स्किन लेयर होती है उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है और एक सर्कल से मार्किंग करी जाती है। तो उस मार्किंग के अंडर में अगर क्या होता है स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है तो हमारा जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मतलब हम नेगेटिव है। ओके, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होगा इस कंडीशन में, नॉन कंटाजियस। अब ये ग्रोथ फेज है तो यहाँ पे वो जो टीबी बैक्टीरिया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा। ओके, इट कैन टर्न इनटू एक्टिव टीबी। अब ये क्या होता है कुछ टाइम बाद क्या होता है एक्टिव टीबी में टर्न हो जाता है। ओके, लास्ट स्टेज हमारा एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी क्या है, टीबी डिजीज। अब यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेज में क्या होता है टीबी डेवलप होने लगती है, धीरे धीरे साइन सिम्टम्स विजिबल होने लगेंगे, पॉजिटिव स्किन टेस्ट होगा, पॉजिटिव एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आएगा। ओके, तो ये हमारा कुछ स्टेजेस थे जो कि किसके थे, ट्यूबरकुलोसिस के। ओके, सो अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। टीबी कैसे ट्रांसफर होती है, बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या करता है ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया होता है ये कुछ रिलीज करता है टॉक्सिन्स। ओके, और वो टॉक्सिन क्या है, ट्यूबरक्यूलिन। ये टीबी क्या कर रहा है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है जिसे बोला जाता है ट्यूबरक्यूलिन। स्प्रेड बाय द, अब यही टॉक्सिन्स जो रिलीज किया है उसने, अब ये स्प्रेड होता है बाय द ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, जो कि जैसे कि किसी पर्सन को टीबी है और वो क्या कर रहा है स्नीजिंग वगैरह कर रहा है, छींक रहा है, और वहाँ पे कोई आसपास है तो उसमें भी ये ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन क्या होता है, टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो हमारी बॉडी में फिर क्या करता है, वो टॉक्सिन ग्रोथ करवाता है। ओके, तो इसीलिए इसे पल्मोनरी टीबी भी बोला जाता है। अब किसके थ्रू स्प्रेड होगा, थ्रू द एयर, बाय स्नीजिंग, ओके, कफिंग, सिंगिंग, या फिर स्पीटिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, तो इसके थ्रू क्या कर रहेगा, स्प्रेड हो जाएगा। दीज जर्म्स इनहेल्ड बाय द हेल्दी वन। अब ये क्या होगा, ये जर्म कौन इनहेल कर लेंगे, हमारे हेल्दी पर्सन। ओके, हेल्दी पर्सन ने इनहेल किया, अब क्या होगा, जर्म्स सेटल इन द लंग्स, वो हमारे लंग्स में जाके सेटल होंगे, ग्रो करेंगे, एंड कैन मूव अदर पार्ट ऑफ थ्रू द ब्लड, और वो हमारे बॉडी में अदर पार्ट में भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू द ब्लड। जैसे कि एग्जांपल में किडनी हो गया, मैनेजेस हमारे ब्रेन एरिया में, बोन्स में, लिम्फ नोड्स, एटीसी, इन सब एरिया में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है पेशेंट टू। ट्यूबरकुलाई कोई पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, तो उससे हमारा जो हम कह सकते हैं हेल्दी पर्सन है उसमें क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो डोंट गो फॉर द डायग्राम, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने ड्रॉ किया था। ओके, सो अब इसके टाइप्स भी होते हैं हमारे ट्यूबरकुलोसिस के, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ओके, सो प्राइमरी में क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर होता है, यानी प्राइमरी वाले में हम पहली बार टीबी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट एक्सपोजर टू द ट्यूबरकुलाई बेसिलाई। ओके, एंटर टर्मिनल्स ऑफ द एल्वेलाई। अब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा है तो हम कहाँ, वो बैक्टीरिया कहाँ जा रहा है, हमारे एल्वेलाई में जाके सेटल हो जाएगा। ओके, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगा बैक्टीरिया लंग्स एरिया में, इन अपर लोब्स, हमारे लंग्स के अपर लोब में। रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमनली ये क्या होता है, चिल्ड्रन में रिपोर्ट किया जाता है। और जो इम्यून वीकेंड पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, कई बार उनमें भी ये केसेस देखे जाते हैं। सो प्राइमरी ट्यूबरकुलाई उन्हें ही होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं या फिर बच्चे होते हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड एज चाइल्डहुड एंड गोन्स कॉम्प्लेक्स टीबी डिसीज। ओके, सो ये था हमारा प्राइमरी टाइप्स, यानी यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोजर हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, हमें पहले कभी एक्सपोजर हो चुका है, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कई बार हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमने प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, हमने ट्रीटमेंट लिया पर प्रॉपर नहीं लिया, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हमारी बॉडी में, लंग्स में रह जाते हैं, और आफ्टर कुछ टाइम बाद सेकेंड स्टेज पे वो ग्रोथ कर रहे होते हैं और फिर अचानक से थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे हमें तुरंत इन्फेक्शन साइन सिम्टम्स दिखने लगता है, तो वो होता है सेकेंडरी ट्यूबरकुलाई, यानी कि
reactivation of the dormant lesion or reinfection of the person due to the hypersensitive and earlier exposure। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी एक्सपोजर होगा। सेकेंडरी एक्सपोजर यानी पहले से ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में था, लेकिन थोड़ा वो रेस्ट फेज में था, वहाँ पे ग्रोथ कर रहा था। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, हम थोड़े से सेंसिटिव हुए, हमारी बॉडी सेंसिटिव हुई, वहीं पे वो इन्फेक्शन दोबारा हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है। ओके, सो ये हमारे टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉरी, अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका, बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट। यानी कि एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट के बेस पे भी हम ट्यूबरकुलोसिस को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पल्मोनरी यानी लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो हम उसे बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी बॉडी के अदर पार्ट्स में इन्फेक्शन फैलता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ओके, तो यहाँ पे मैंने जस्ट मेंशन किया है, इन्वॉल्व्स लंग्स स्पेशली पल्मोनरी पैरेन्काइमा में। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप है। बेसिकली ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि हमारे लंग्स एरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, और बाकी अगर अदर पार्ट में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गया, ओके, प्लूरा बोन्स हो गया, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, जेनाइटल एरिया में, तो ये अदर पार्ट हो गया हमारे जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ हमारे टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट एंड बेस्ड ऑन द एक्सपोजर। ओके, एक्सपोजर के बेस पे। तो ये हमने दो तरीके से टीबी को डिवाइड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।